अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो आज फिर वही सुबह का वक्त है और मैं आज ये जार जो है, मैंने अभी तक इसको बिल्कुल भी यूज़ ही नहीं किया था, तो नया पैकिंग किया हुआ अभी तक रखा हुआ था। तो अब जब ज़रूरत पड़ी है तो मैं अब इसको निकालने जा रही हूँ। वैसे अभी 2 जार छोटे और जो बीच का होता है वो बस मैं यूज़ कर रही थी। तो फिर अभी तक जो था मैं बना नहीं रही थी, बनाना शेक या कुछ भी, कोई किसी भी तरह की कोई चीज़ ऐसी जो इतनी ढेर क्वांटिटी में होती तो मैं उसी में बीच वाले में और छोटे वाले में बनाकर तैयार कर लेती थी। कुछ भी लहसुन अदरक का पेस्ट या कोई मसाले पीसना होते तो उन्हीं दोनों से काम चला रही थी। लेकिन अब जो है माशाल्लाह से 4 लोगों के लिए जो है बनाना शेक या मैंगो शेक या कोई और भी चीज़ जो होती है तो वो काफ़ी क्वांटिटी में होती है। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा कि चलिए आज इस जार को भी मैं बिल्कुल से धोकर और स्टार्ट करती हूँ। आज बनाना शेक जो है सॉरी मैंगो शेक जो है मैं इसी में ही बनाकर तैयार करती हूँ। तो मैं बस सुबह का वक्त था और यहाँ पर मैंने मैंगो शेक बच्चों के लिए बनाना था तो बस मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो वैसे तो रेसिपी तो रोज़ ही देती हूँ। तो माशाल्लाह से मेरे यहाँ रात में लाइट भी काफ़ी अच्छी चल रही होती है। तो आजकल जो है तो फिर बर्फ़ भी अच्छा ख़ासा मिल ही जाता है सुबह में, क्योंकि रात भर कूलिंग अच्छी होती है और दिन में तो बस बार बार खोलने की वजह से बर्फ़ मिलती ही नहीं है, बस पानी ही ठंडा जो कुछ भी हो जाता है। तो रात भर फ्रिज बंद होने की वजह से सुबह में काफ़ी ये कटोरा जो है मेरा बर्फ़ से भर जाता है। तो वही मैं सुबह में उठकर जो है जब मैंगो शेक या बनाना शेक कुछ भी बनाती हूँ तो उसमें मैं ले लेती हूँ वही बर्फ़। तो मेरा कटोरा भी अज़ल ने जो था वो चिपक ऐसा गया था कूलिंग की वजह से, तो वो उसमें इन्होंने निकाला तो वो टूट भी गया है मेरा। प्लास्टिक का है तो बस वो टूट गया। तो अब मैं लाने वाली हूँ, सिल्वर का लेकर आऊँगी तो वो सही रहेगा। तो यहाँ पर बस ये उसके बाद में पहले फिर मैंने बहुत सारे काम करने के बाद में फिर मैं आ गई थी कटिंग पर। तो मैंने सोचा चलिए कटिंग करके रख देते हैं सूट की, फिर उसके बाद में दूसरा और काम देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा दूसरा काम अब ये होने वाला है कि ये देखिए नींबू जो वही मेरे जो गिर गया था नींबू का पेड़, तो उसमें से मैंने सारे तोड़ कर रखे थे। तो यहाँ पर ये कुछ सूखे ऐसे जा रहे थे, क्योंकि एक टाइम से पहले ही तोड़ना पड़ गए थे तो इसलिए ये सूख रहे थे फ्रिज में भी। तो मैंने सोचा कि चलिए ऐसे तो ये नहीं मुझे मिल पाएंगे ढेर टाइम तक। तो जो है मैंने इसका जो था लेमन जूस निकाल लिया था। इसका जूस निकाल कर बस किसी बॉटल में मैं फ़िल करके रख दूँगी और फिर उसके बाद में जब भी कोई मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं उसमें यूज़ में ले लिया करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये देखिए सारा जूस जो था वो निकाल लिया था। और फिर उसके बाद में ये देखिए मेरा जो है फ़ैन सीलिंग फ़ैन जो है कब से मेरा ख़राब हुआ था, रमज़ान से पहले से था उतरा हुआ पड़ा। क्योंकि जो था ये मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड के भतीजे हैं, वो जो हैं वो इसका एसी का और ये फ़ैन वगैरह ये सब सही कर लेते हैं। तो मैंने इस तरह से वो जो था मंगा इनको बुलाकर और फ़ैन से लगवा लिया था, ऊपर टंगवा लिया था। सही तो होने मार्केट में गया था शॉप पर, लेकिन फिर उनसे टांगने वाला कोई नहीं था तो मैंने उनसे टंगवा लिया था वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं उनके लिए फिर काफ़ी गर्मी थी, पसीने से वो बिल्कुल लश्त हो गए थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए कोई उनके लिए ऐसा कोई चीज़ बनाती हूँ। तो मुझे याद आ गई कि मैं जो हूँ यहाँ पर सत्तू बनाने वाली हूँ, क्योंकि सत्तू जो है यहाँ पर कहने को तो ब्लज है, लेकिन यहाँ सत्तू कोई ज़्यादा जानता ही नहीं है। कुछ जैसे ज़्यादा एज वाले लोग हैं उन्हें तो पता है कि सत्तू क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उन्हें पहले के वक्त में पिया हुए हैं। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो नहीं जानते कि सत्तू कैसे होते हैं, क्या होते हैं। यहाँ पर खैर मैंने मार्केट से मंगाए हैं, मेरे भी घर के नहीं हैं, लेकिन जो है मैं इस तरह से जिसे बनाकर पिला देती हूँ तो बहुत खुशी से बहुत शौक़ से पीते हैं। जैसे मेरे बच्चों को भी नहीं मालूम था कि ये सत्तू क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो फिर मैंने मंगा कर दिए हैं तो बड़े शौक़ से और बराबर दिन में 1-2 बार तो पी ही लेते हैं। तो यहाँ पर
जो था मैंने सत्तू पिलाकर फाइनल करके अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर। ये देखें मेरे यहाँ वही पाल जो पहले वो तूफ़ान आया था उसमें जो थे गिरे थे आम, वही पाल लगाया गया था। अब वो आज पाल खुला है 5वें दिन, यानी 5 या 6 रोज़ हुए हैं ऐसे ही। ये देखिए पाल खुल चुका है और बाकी के सारे जो है वो चले जाएंगे बिकने के लिए और मेरे घर के लिए। अब जो पाल खुला है वो हम लोग खाएंगे थोड़े बहुत आम। तो यहाँ पर चलिए अब देख लेते हैं अपनी रेसिपी जो आज मैं बनाने जा रही हूँ, मसाला चिकन। चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से मैंने बनाया था, तो आपको रेसिपी भी देनी है। यहाँ पर मैंने आधा केजी तकरीबन लिया है चिकन और उसमें डाला है 2 चम्मच दही, यानी बड़े चम्मच दही और हल्दी और नमक। इसको मैंने रेड करके रखना है। बस यहाँ पर मैं मिला जुला कर सारी चीज़ें मिक्स करके और रख दूँगी 2-4 घंटे के लिए इसको बंद करके, क्योंकि मेरे पास ये जो था कि चिकन जो था वो शाम में ही हस्बैंड ले आए थे, तो फिर मैंने रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी शाम में बिल्कुल नहीं दिल हो रहा था, तो रख दिया था। फिर उसके बाद में अब जो है आज दूसरे दिन मैं बनाने जा रही थी, तो यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया है पॉट में। और उसके बाद में अब देख लेते हैं खड़े मसाले, जो कि है ये जावित्री और थोड़ी सी है दालचीनी स्टिक और तेज़पत्ता, ज़ीरा 1 चम्मच और सफ़ेद इलायची, लाल इलायची 3 से 4 लौंगे और कुछ हैं 8-10 दाने जो हैं वो काली मिर्च। और उसके बाद में ये प्याज है, प्याज मैंने ले ली है कम से कम बड़ी साइज़ में थी, 2 प्याज़ें ले ली हैं। उसके बाद में उसको कट करके मैंने वो खड़े मसाले उसमें ऐड कर दिए ऑयल में। और उसके बाद में अब ये जो है वो प्याज उसमें ये देखिए फ्राई होने लगी है, तो काफ़ी मैंने ज़्यादा नहीं ब्लैक करना है, बस थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन करना है। और उसके बाद में अब इसमें डाल देना है वही अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको भी खूब अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है यहाँ पर। तो ये देखिए भुनाई भी हो रही है और सब इसको तीनों चीज़ों की अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी। अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज, साथ ही इसमें फिर थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको बिल्कुल से और भून लेना है, क्योंकि जब भून लेंगे तो फिर जो है इसमें प्याज जो है बिल्कुल खड़ी नहीं मालूम होएगी, खूब बिल्कुल से वो गल जाती है। तो यहाँ पर मैंने फिर वही मैरिनेट करा हुआ जो चिकन मैंने रखा था वो अब इसमें ऐड कर देना है और उसको भी खूब अच्छी तरह से भून लेना है, यानी खूब जो है उसका पानी छूटेगा, जो कुछ भी पानी होगा वो इसमें खूब जज्ब बिल्कुल हो जाए, तब जो है बिल्कुल तेल उसका ऑयल छूट जाएगा। तब तक इसको खूब अच्छी तरह से भुनाई इसकी कर लेना है। और यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल भुनाई हो रही है। भुनाई होने के बाद में फिर उसकी में अब डाल देना है यहाँ पर वैसे मसाले जो कि स्पाइसी मसाले हैं, तो पिसे हुए, बस उसमें लाल मिर्च पाउडर है और इसमें धनिया पाउडर है और हल्दी तो मैंने थोड़ी सी बिल्कुल डाली थी, क्योंकि पहले मैंने मैरिनेशन में भी डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा पानी डालकर अब इस मसालों की भी भुनाई कर लेनी है। और कश्मीरी लाल मिर्च तो बस वो जो है कलर के लिए होती है, तो उसमें बिल्कुल भी तीखापन नहीं होता है, आप अपने हिसाब से डाल दें। और नमक और ये सारी मसाले जो हैं, नमक मिर्च तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही डाला करें किसी भी हांडी में, क्योंकि किसी घर कैसा होता है तो फिर वैसे ही खाया जाता है। तो मेरे यहाँ तो बहुत हल्का खाया जाता है, तो मैं डाल देती हूँ हिसाब से और आप अपने हिसाब से डाल लिया करें। तो यहाँ पर फिर मैंने डाल दिया था टमाटर का पेस्ट और उसमें डाले थे थोड़े से काजू और नारियल भी पीस लिया था, तो वही बस इसमें अब डालकर उसकी भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर जब भुनाई हो जाती है ना, तो बहुत अच्छा सारा कलर आ जाता है उसमें और खूब तेल भी छूट जाता है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा दही और ऐड करेंगे यहाँ पर, तो उसकी भी भुनाई कर लेंगे खूब अच्छी तरह से, क्योंकि दही भी पानी छोड़ता है। तो फिर ये देखिए बिल्कुल मेरा जो है भुन चुका है गोश्त, जैसे चिकन, तो खूब अच्छी तरह से भून लेंगे, लेकिन इस तरह से कि बिल्कुल भी टूटे नहीं। तो बहुत हल्के हाथ से भुनाई करेंगे, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी से टूट जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जितनी भी ग्रेवी आपको रखनी है अपने हिसाब से रख लें ग्रेवी भी। और उसके बाद में अब ये देखिए मैंने अपने हिसाब से पानी डाल दिया था, क्योंकि अभी थोड़ा सा गोश्त गलाना भी है, तो फिर मैंने अपने हिसाब से डाल दिया था। और इसमें कसूरी मेथी भी डल जाएगी अब यहाँ पर।
कसूरी मेथी डालकर और गरम मसाला पाउडर जो है वो तो सबसे लास्ट में ही डालना होता है। तो बस थोड़े देर के लिए पका लिया था और गोश्त भी अच्छा खासा गल गया था। और ये देखिए मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत अच्छा सा कलर भी बहुत अच्छा सा प्यारा सा आया है और बहुत मज़ेदार सा बना था गोश्त। इसी रेसिपी से आप ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करके देखें, अपने घर वालों को भी खिलाएं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर ये देखिए अब गरम मसाला भी ऐड कर देंगे और उसके बाद में बस तैयार है। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।